Hello everybody, today we'll be doing question number 8 from exercise 12C. Question is a merchant allows 25% discount on the marked price. ठीक है, एक कोई merchant कोई businessman है, वो कितना discount allow करता है 25%, right? और still he is getting a profit of 20%. उसको profit कितना हो रहा है 20% का उसको profit हो रहा है, ठीक है. If he gains 360 rupees, तो ये तो profit percentage हो गया. प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन 20% और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 360 रुपीज. वी हैव टू फाइंड आउट द मार्क प्राइस ऑफ द साइकिल. हमें क्या फाइंड आउट करनी है मार्क प्राइस. ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं ये मार्क प्राइस x है. ठीक है, लेट द मार्क प्राइस बी x. तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस द डिस्काउंट. ठीक है, तो यहाँ पे मार्क प्राइस x है, डिस्काउंट कितना हो जाएगा 25% ऑफ x. ठीक है, ऐसे तो निकालते हैं, ये डिस्काउंट परसेंटेज है, इसको डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना हो जाएगा 25% ऑफ x. क्लियर है, दिस विल कम आउट टू बी 3/4x. तो यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई, राइट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट विल बी, वी नो दैट गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन अपॉन CP into 100. We know the gain percentage that is given as 20%. We know the gain that is 360 rupees. हम क्या करेंगे यहाँ पे CP कैलकुलेट कर लेंगे. CP will be gain is 360 divided by gain percentage is 20% into 100. ठीक है, 018. तो फिर कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, दिस विल कम आउट टू बी 18 into 100 is 1800 रुपीज. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 1800 जो है कॉस्ट प्राइस आ गई है. क्लियर है, ठीक है. नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू इज, वी नो दैट गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, ये हमें पता है ना. तो गेन इज गिवन एज 360 रुपीज. सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, सेलिंग प्राइस इज गिवन एज 3/4x. selling price is 3/4x minus cost price that is 1800. ठीक है, ये आ गई ना 1800 यहाँ पर. तो हम इससे क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, राइट. ये कितना हो जाएगा 360. अच्छा नहीं, अभी नहीं होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1800. दिस इज इक्वल टू 3/4x. राइट, ये कितना हो जाएगा जब हम दोनों को ऐड करेंगे 1800 प्लस 360 06. दिस इज 11, दिस इज 2160. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2160 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3. दिस इज इक्वल टू x. राइट, 3 7 21, 3 2 6 and 0. फिर 4 0 0, 4 2 8, 7 4 28. दैट मीन्स मार्क प्राइस कितना आ गया, मार्क प्राइस इज कमिंग आउट टू बी 2880 रुपीज. क्लियर, ठीक. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज एन आर्टिकल मार्क ₹800 इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. ठीक है, इसमें क्या है, एक आर्टिकल है दैट इज मार्क्ड एज 800 रुपीज. ठीक है, उसकी MRP कितनी गिवन है, मार्क प्राइस, और यू कैन कॉल इट एज लिस्टेड प्राइस. ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो. और सेलिंग प्राइस दैट इज नॉट द सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, सॉरी. सेलिंग प्राइस तो हमारा नेट प्राइस होता है. ठीक है, तो मार्क प्राइस 800 है, राइट. और उसका डिस्काउंट कितना है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. ठीक है, क्लियर है. We have to find out its cost price if the dealer makes a profit of 20%. ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है डीलर को, he is earning a profit of 20%. Right. Now we'll find out the selling price or the net price. This is marked price minus the discount. Marked price is given as 800 rupees minus discount. ये परसेंटेज है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10% of 800.
00000, दिस विल बी 720 रुपीज। तो ये क्या आ गया हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गया 720। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट विल बी, हमारे पास सेलिंग प्राइस है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज भी है, हम सीपी कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज 100, क्योंकि गेन हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी आई 720 डिवाइडेड बाय 100, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, दिस इज, तो ये 72012 डिवाइडेड बाय 12000, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 600 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 600, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 600। अब वो बोल रहे हैं दिस इज द मार्क्ड प्राइस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, अगर कुछ भी डिस्काउंट नहीं ले रहा है यहाँ पर, तो हमारी भी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस विल बी मार्क्ड प्राइस माइनस 0 डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट नहीं लिया जा रहा है, दिस विल कम आउट टू बी ₹800। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 800 रुपीज, ठीक है। अब ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, दिस विल बी सेलिंग प्राइस minus the cost price, this is 600 divided by the cost price into 100, ठीक है। This will come out to be 200 by 600 into 100, 1 3, this is 100 by 3, this will come out to be 33.33%, ठीक है। I hope this question, the solution is clear to you. Now we move on to the 10th question, ठीक है। अब ये जो 10th क्वेश्चन है ये बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है बहुत सारा गिवन है इंफॉर्मेशन, कैसे निकलेगा, बट इट्स टू सिंपल, बहुत आसान है 10th वाला, ठीक। नाउ इन 10th क्वेश्चन क्या है, हियर इज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर रेखाज फिटनेस सेंटर, जो जिम होता है, फिटनेस सेंटर होता है, उसमें बहुत दफा कुछ स्कीम ऑफर्स आती हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई एक वो है फिटनेस सेंटर है, उसके अंदर क्या है, कुछ ऑफर आया है, राइट। तो क्या है, दैट इज 2 month फीस दैट वाज अर्लियर 2400, पहले कितनी थी 2400, अब ये कितनी हो गई, रिड्यूस हो गई 2200, right? Now the next part is 3 month fees was earlier 3500, लेकिन अब ये रिड्यूस होके कितनी हो गई है, now this is 2800, ठीक है। 4 month fees was earlier 4000 rupees, लेकिन ये रिड्यूस होके कितनी हो गई है, this is 3600 now, ठीक है। 6 month fees that was earlier 6800, लेकिन अब ऑफर में कितनी आ रही है, that is coming out to be 4600, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, जैसे आई एम राइटिंग। अब 12 month फीस पूरे एनुअली इन्होंने पूरे साल की दे दिए, that was earlier 13400, 13400, right। now that fees has been reduced to 7500, now they are charging 7500, ठीक है। तो हमें पहले क्या बताना है, we have to find out the discount given on 2 month fees, ठीक है। तो हमें क्या पता है, डिस्काउंट क्या होता है, दैट इज जो नेट प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये तो फॉर्मूला हमने याद करा है, ठीक है। इसी में हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट विल बी मार्क्ड प्राइस माइनस द नेट प्राइस। ये कितना, मार्क्ड प्राइस इज 2 month fees, they are asking about the 2 month fees, तो मार्क्ड प्राइस इज 2400, but now they are charging 2200, तो कितना हो जाएगा, this will come out to be 200 rupees, ठीक है। सिंपल इजी। Now we move on to the B part. B part is
फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज इन 4 मंथ फी। हमें डिस्काउंट परसेंटेज किसकी निकालनी है? 4 मंथ फी की। तो ठीक है, वी नो दैट डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय द मार्क प्राइस इनटू 100। ठीक है, वी नो दिस फॉर्मूला। इसमें हम कर देंगे डिस्काउंट कितना है? 4 मंथ फीस का। अर्लियर दे वर चार्जिंग 4000। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस द नेट प्राइस which they are offering now, divided by the marked price into 100. ठीक है, this will come out to be 400 divided by 4000 into 100. 0 0 0 0 0 0. This will come out to be 10%. इजी है ना? दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, ठीक, लेकिन अब देखा, सॉल्व करा तो इट्स सो इजी, राइट? Now the C part is, which proposal is better, 6 month fee or 12 month fee per person? ठीक है, ये हमें बताना है। तो ठीक है, हम दोनों में 6 मंथ फीस के लिए पहले विल फाइंड आउट द डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? डिस्काउंट इज गिवन एज 6800 माइनस 4600। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 2 दैट मीन्स 2200 का यहाँ पे डिस्काउंट है ऑफर। तो भाई देखने से तो बड़ा अच्छी डील लग रही है, राइट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट विल बी, हम 12 मंथ फीस का भी डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी मार्क प्राइस माइनस द नेट प्राइस। दिस विल बी 009, दिस विल कम आउट टू बी 5। ठीक है, इसका मतलब अब आप लोग डिसाइड करिए विच विल बी अ बेटर ऑप्शन। यहाँ पे हमको 2200 का डिस्काउंट मिल रहा है, बट हियर वी आर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5900। तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग अ बेटर डील फॉर 12 मंथ फीस। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 12 मंथ फीस पर पर्सन विल बी अ बेटर ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर। ठीक है, हम किसके लिए जाएंगे? फॉर दिस वन। ठीक है, बिकॉज वी आर गेटिंग मोर डिस्काउंट ऑन दिस। क्लियर? आई होप these all 10 questions are clear to you. अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो you can write in the comment section. I'll explain it one more time. और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, so that you can get the daily updates जब भी मैं अपलोड करूंगी। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ठीक है, थैंक यू।